आज हमें मछली का शिकार बहुत अच्छा लग चुका था, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही थी। आप मेरे लेफ्ट हैंड में जो ये मछली देख रहे हैं गोल्डन कलर की, इसको काफी नाम से लोग पुकार रहे थे। कोई इसे माशेर कह रहा था, कोई इसे गुलफाम कह रहा था, कोई इसे डमरा कह रहा था। अब मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ जबानों में इनके नाम चेंज होते हैं, लेकिन एक ही जबान में एक ही जगह पे लोग इसका मुख्तलिफ नाम क्यों ले रहे थे। आप मुझे बताएं कि इसका असल नाम क्या है, ताकि मुझे पता चलेगा इसको क्या बुलाते हैं। आज थोड़ी ही देर शिकार खेलने के बाद हमें 50 से 60 किलो मछली लग चुकी थी, जो हमारे खाने के लिए बहुत ही, तो हमने शिकार की बस कर दी थी। आइए व्लॉग करते हैं शुरू से स्टार्ट। तो हमने मछली के शिकार के लिए पहला जाल पानी में डाल दिया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा मछली लगेगी। जैसे ही पहला जाल बाहर आया तो वो जाल शिकार का भरा हुआ था। हम बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि शिकार का स्टार्ट बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो हमने जाल से मछलियां निकालना शुरू कर दी थी। और मजे की बात ये थी कि इस दफा हमें शिकार में हर नस्ल की मछली लगी है जो कि दरिया सिंध में पाई जाती है। कोई ऐसी नस्ल की मछली नहीं थी कि जो हमसे मिस हो गई हो, क्योंकि मैंने शिकार के पहले भी लगाए हैं, आगे भी शिकार के व्लॉग लगाऊंगा इंशाल्लाह। अब जैसे ही शिकार हमने बाहर निकाला था तो ये निकला था हमारा एक जाल में से शिकार, जो कि लड़के निकाल रहे हैं गट्टू में से। जब आप मछली के शिकार पे हैं और एक ही जाल में इतनी ज्यादा मछली लग जाए तो आप सोचे कितने आप एक्साइटेड होंगे। यहाँ हर नस्ल की मछली थी और हर साइज की मछली थी। छोटे बड़े साइज की मछली थी, ज्यादा बड़े साइज नहीं थे, लेकिन अच्छे साइज की मछलियां थी। और हम ज्यादा खुश थे कि एक ही जाल में इतना ज्यादा शिकार लग चुका है। अब एक दो और जाल मारने थे हमने, और हमने शिकार करना था अपना पूरा और निकलना था पीछे कैंप की तरफ, जहां जाके हमने कुकिंग करनी थी और उसके बाद एंजॉयमेंट करनी थी। रात को मौसीकी का प्रोग्राम भी था। तो यहाँ जी हम अपना शिकार खत्म करके वापस कैंपिंग की तरफ जा रहे थे। सारे लड़के खुश थे कि शिकार अच्छा लग चुका है। अब यहाँ हर किसी ने गट्टू अपने रखे हुए थे कांधों के ऊपर। हम निकल पड़े थे वापस। मेरी गर्मी से बस हो गई थी। अब मेरी नजर थी नलके के ऊपर, जहां मैं नलका मिले और मैं वहां जाके मुंह हाथ धो लूं। तो यहाँ जी फ्रेश होने के बाद, मुंह हाथ धोने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने कैंपिंग के ऊपर। वहां जाके हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी कुकिंग। तो यहाँ जी मछली तैयार हो रही थी, मछली तलाई भी हो रही थी और उसका सालन भी बन रहा था। और मैं दावे से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप 5 स्टार होटलों में खाना खा लें, लेकिन शिकार की कैंपिंग पे खाने खाने का जो मजा है ना, वो किसी 5 स्टार होटल पे कभी भी नहीं मिल सकता। एक साइड पे सालन तैयार हो चुका था और मछली भी फ्राई हो चुकी थी। यहाँ भाई साहब ने रोटियां भी तकरीबन बना ली थी। थोड़ी सी रोटियां रहती थी जो कि रेडी होने वाली थी। तो इतनी देर में हमने लड़के को कहा चाय पिलाओ हमें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो लड़का चाय लेके हाजिर हो चुका था। तो माशाल्लाह दोपहर का खाना तैयार हो चुका था। हम खाना खा रहे थे, साथ में मछली भी हम एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद अब रात हो गई थी। रात को हमने खानी थी मुर्गाबी। मुर्गाबी को आज हमने करना था फ्राई। अब मुर्गाबी आपने बहुत सी जगह पे खाई होगी, लेकिन हमारे पास एक कुक है जो कि मुर्गाबी का सालन बनाता है। उससे अच्छा सालन मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं बनाता होगा। अब मुर्गाबी खाने के बाद जैसे मैं दरिया किनारे पर खड़ा हुआ था और चांदनी एंजॉय कर रहा था, तो लड़कों ने आवाज दी थी कि मछली तैयार हो रही है, आज की मछली की वीडियो भी बना लो और मछली भी खा लो। अब ये कैसे हो सकता है कि चांदनी रात हो, शिकार का माहौल और रात की मछली ना बनाई जाए। तो यहाँ रात को मछली फ्राई हो रही थी, तो हम यहाँ मछली फ्राई करने आ गए थे। थोड़ी बहुत आग सेकना शुरू हो गए थे। तो मछली खाने के बाद ग्रीन टी एंजॉय करना शुरू हो गए थे। आगे से मौसीकी हो गई थी स्टार्ट। आप मौसीकी कीजिए एंजॉय, मुझे दीजिए इजाजत। आज का व्लॉग करते हैं खत्म। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।